Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 22, means of transport. You must have eaten or heard of the famous Dashari mangoes of Uttar Pradesh. तो मैंगोज आते कैसे हैं? द मैंगो ऑर्किड्स ऑफ लखनऊ, वहाँ से लखनऊ's होलसेल मार्केट, then goes to रायपुर होलसेल मार्केट and comes to your village or district, then fruit shop, and then it comes to you. You buy mangoes from a fruit shop. The fruit seller gets mango from the wholesale market. The mangoes come to the wholesale market from Lucknow in Uttar Pradesh. Can you describe the journey of mango from the orchards of Uttar Pradesh to you? Describe it in class. Answer. With help of different sellers, mangoes are brought to us. है ना, हर लेवल पे अलग अलग एक सेलर आता है, एक जन उसको ख़रीदता है फिर जाके दूसरे को बेच देता है. ठीक है, ऐसे ही कितने बार वो परचेज सेल होने के बाद हमारे पास पहुंच जाता है. Write names of two things that are brought to your village, town from another state. So apples and oranges are brought to our town from other states. ठीक है, ऐसे एप्पल्स आते हैं ठंडी इलाकों से, मनाली, हिमाचल, इन सारी कश्मीर, इस एरिया से. ऑरेंजेस नागपुर, मोस्ट पॉपुलर. आर देयर थिंग्स इन योर विलेज डिस्ट्रिक्ट दैट आर सेंट टू अदर प्लेसेस? येस, हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जाती है, लाइक राइस एंड वाटरमेलन आर सेंट फ्रॉम माई डिस्ट्रिक्ट टू अदर प्लेसेस. और भी अदर आइटम्स है, बट राइस एंड वाटरमेलन आर हायर प्रायोरिटी. How do you think these things are transported in and out of your village, district? Discuss and write. In यानी आना, सामान अंदर की ओर आना, डिस्ट्रिक्ट में आना. आउट ऑफ योर विलेज, सामान का विलेज या टाउन के बाहर जाना. आंसर. These things are transported in and out of our district by trains and trucks. ठीक है, उनके हेल्प से क्या होता है, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं. Find out from your elders how people traveled from one place to another 25-30 years back. So, 25 to 30 years back, people used trains and buses to travel from one place to another. ठीक है, उस टाइम पे लोगों के पास पर्सनल व्हीकल्स ज़्यादा नहीं होती थी. पर्सनल व्हीकल्स यानी कार खुद की, टू व्हीलर बाइक्स, ये चीज़ें ज़्यादा नहीं होती थी. और थोड़ा भी लॉन्ग डिस्टेंस है तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते थे. जैसे आजकल कार में कहीं चले गए, है ना, बाइक में ही गांव चले जाते हैं. तो पहले ऐसा नहीं होता था. पहले अगर आपके पास गाड़ी है फिर भी बस में जाते थे, क्योंकि बीच में रास्ते अच्छे नहीं होते थे और सुनसान इलाके बहुत ज़्यादा पड़ते थे. नेक्स्ट, हाउ डू यू गो टू मीट योर रिलेटिव्स हु स्टे फार अवे फ्रॉम योर हाउस? वी यूज़ ट्रेन और बस to go to meet our relatives who are far from our house. Road transport. Look at the road network on the map of India. On one side of map are given symbols. With the help of these symbols, identify the roads. On the map of India, find the road that links Bilaspur with Lucknow. Trace the road line with your finger and write the town cities that fall on road between Bilaspur and Lucknow. So there are too much cities. ठीक है, n number of cities are there between Lucknow and Bilaspur. सबका नाम तो नहीं लिख सकते. Few are उस्लापुर, अनूपपुर, कटनी, सतना, अतरा, बंदा, कानपुर, etc. And there are many more cities and towns, villages. Now look for the state highway connecting two or more district headquarters ऑफ अ स्टेट. तो स्टेट हाईवे क्या होता है, जो एक ही स्टेट के दो सिटीज़ को क्या करता है, कनेक्ट करता है. लाइक एग्जाम्पल, रायपुर इज़ कनेक्टेड टू बिलासपुर. रायपुर इज़ कनेक्टेड टू बिलासपुर. तो ये जो रायपुर और बिलासपुर के बीच में जो रोड है, ठीक है, दैट इज़ स्टेट हाईवे. दैट इज़ स्टेट हाईवे. नेशनल हाईवे भी होता है. नेशनल हाईवे बड़ी बड़ी सिटीज़, टू डिफरेंट स्टेट्स को कनेक्ट करता है. ठीक है, और किसी भी स्टेट की जो मेजर सिटीज़ है, जैसे रायपुर, बिलासपुर, ये सब जो सिटीज़ है, रायगढ़, इनको भी कनेक्ट करता है कौन, नेशनल हाईवे.
अ रोड कनेक्टिंग 2 और मोर स्टेट्स इज कॉल्ड नेशनल हाईवे. ठीक है, जैसे रायपुर में रिंग रोड है, रिंग रोड नंबर 1, रिंग रोड नंबर 2, तो ये क्या है बेटा, नेशनल हाईवे. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. Milestones on the road side with yellow border or the top indicate national highway. Whereas milestone with a green border on the top indicate state highway. ठीक है, तो ऐसे milestones बने होते हैं. अगर वो येलो कलर का है तो इट इज़ अ नेशनल हाईवे, अगर वो ग्रीन कलर का है देन इट इज़ अ स्टेट हाईवे. In the state map of Chhattisgarh, try to identify the national highway. Do it by yourself. What kind of road do you have near your village? National highway or state highway or none of these? So we have national highway near our town, ring road, which is connecting to many cities like भिलाई, दुर्ग, है ना, इन सबको कनेक्ट कर रहा है, ये नेशनल हाईवे है. ठीक है, तो ये भिलाई भी कवर कर रहा है, दुर्ग भी कवर कर रहा है, और ऐसे होते हुए नागपुर जा रहा है. नागपुर इज इन अनदर स्टेट. Next, what kind of road do you have? Road made of charcoal, gravel or कच्चा road? So it is a road made of charcoal. ठीक है, डामर वाला रोड होता है. नेशनल हाईवे बहुत चौड़ा होता है. लाइक इफ़ यू हैव सीन रायपुर रिंग रोड, तो वो 4 लेन है, मतलब एक साथ 4 रोड बनी हुई हैं, 2 जाने के लिए और 2 रोड वापस आने के लिए. ठीक है, बीच बीच में फ्लाईओवर्स बने. तो ये होता है बेटा नेशनल हाईवे, जिसमें गाड़ियों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है. वेरे स्टेट हाईवे इतना फैला हुआ 4 लेन नहीं होता, वो 2 लेन ही होता है. फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर और एल्डर्स द डिफरेंस इन द रोड ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड रोड दैट लिंक अ विलेज टू अ टाउन. तो अभी हमने एक डिफरेंस देखा. इफ़ येलो कलर माइलस्टोन नेशनल हाईवे, इफ़ ग्रीन कलर माइलस्टोन स्टेट हाईवे. रेस्ट डिस्कस इन क्लास. Each vehicle has a number plate on which is written the state code, district code and its registration number. If there is any vehicle in your house, find out the number given on it. So, this is the number which is found at my house. Kundan and Chandan are 2 brothers. Both live in Pendra. They write the numbers written in front and back of each truck, bus or car that pass that way. The numbers which they noted a few days back are as follows. So these are the numbers. Now CG04. CG is for Chhattisgarh. 04 is for Raipur. Okay, similarly ऐसे अलग अलग हर सिटी का क्या है कोड नंबर है. 05, 011, 013. ठीक है, ये क्या है बेटा, सब सिटी का, डिस्ट्रिक्ट्स का कोड नंबर है. MP इज़ फॉर मध्य प्रदेश. RJ इज़ फॉर राजस्थान. Ask your teacher or elder as to which state these vehicles belong to. CG is for Chhattisgarh, MP is for Madhya Pradesh, RJ is for Rajasthan. What is the district code number of vehicle of your district? So the district code number of vehicle of our district is 04. Okay, I belong to from Raipur and my district code is 04. Rail transport. Apart from carrying passenger, trains are also used to transport goods from one place to another. देखा होगा आप लोगों ने, है ना, गुड्स वाले जो वैगन्स होते हैं वो अलग डिज़ाइन के होते हैं. कुछ बॉक्स जैसे होते हैं, कुछ बॉटल के शेप में होते हैं, कुछ ऐसे खाली होते हैं, बस नीचे से रखने के लिए प्लेट लगा रहता है और ऊपर से कुछ बॉर्डर कुछ नहीं होता, पूरा खाली रहता है, प्लेन रहता है, उसके ऊपर आप सामान रख दीजिए. तो अलग अलग टाइप के डिज़ाइन के होते हैं, अलग अलग सामान को कैरी करने के लिए. और कुछ तो बिल्कुल ऐसे पैक होते हैं, उसमें गेट लगा होता है, खोलो सामान निकालो. कुछ ऐसे कोयले के होते हैं जो ऊपर से ओपन होते हैं और नीचे के 4 साइड से क्या होते हैं, पैक रहते हैं. ट्रेन यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स इज कॉल्ड फ्रेट ट्रेन, whereas trains used for carrying passengers are called passenger trains. Meera travelled with her family on train and then a bus. Her father bought tickets. Find on which kind of transport you need to buy tickets. So we buy ticket to travel in train, bus and aeroplane, है ना. इन ट्रांसपोर्ट्स में ट्रैवल करने के लिए we need a ticket. Have you seen a railway ticket? What all informations are there in a ticket? We find the following information in railway ticket. रेलवे टिकट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? तो ट्रेन नंबर होता है, ठीक है, कि हमें कौन सी ट्रेन नंबर में बैठना है, जो वहाँ पे कंटिन्यू अनाउंस करते रहते हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दे बोलकर.
स्टार्टिंग डेट मतलब हम किस डेट पे हमारी जर्नी शुरू होगी। डेस्टिनेशन डेट मतलब हमको जहाँ पहुँचना है हम वहाँ कब पहुँचेंगे। बर्थ नंबर यानी हमारा सीट नंबर, और फेयर यानी किराया, हमने कितना उसके टिकट का पेमेंट किया। As the railway ticket, we can get information from railway timetable as from which station the train will start. ठीक है, हम रेलवे टाइम टेबल से भी पता कर सकते हैं। एक ही स्टेशन या जाने के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, तो सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है। अगर आप मॉर्निंग में कहीं बिजी हैं तो आप शाम को चले जाइए, आप मॉर्निंग में चले जाइए, वहाँ से शाम के वापस आ जाइए। तो आपको यही सारा जो शेड्यूल होता है, किसी किसी दिन कोई कोई गाड़ियाँ नहीं चलती है, ठीक है, तो ये सारा हमें रेलवे टाइम टेबल से पता चलता है कि कौन सी गाड़ी कितने बजे कौन से दिन चलती है, नहीं चलती है, कब वापस आएगी, ये सारे इन्फॉर्मेशन। At what time it will reach any station, how much time it will stay there, and when it will leave it. We can buy a railway timetable from any railway station. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टेशन में गाड़ी बराबर टाइम नहीं रुकती, हर स्टेशन में गाड़ी बराबर टाइम नहीं रुकती। जैसे बिलासपुर, नागपुर, राउरकेला, हटिया, ये सारे जो स्टेशंस हैं यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत लंबे देर के लिए रुकती है, कभी 15 मिनट, कभी आधा आधा घंटा। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इंजन चेंज होता है कई बार। अगर इंजन चेंज हो रहा है तो आधे घंटे से ऊपर का भी समय हो सकता है, ठीक है। अक्सर इन्हीं जगहों पर ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, पानी भरा जाता है, वॉशरूम वगैरह की सफाई की जाती है, और भी छोटे मोटे काम जो होते हैं, सामान को लोड करना, क्योंकि हर ट्रेन में एक माल वाला भी लगा देते हैं बेटा, तो सामान को लोड करना, अनलोड करना, ये सारे जो काम होते हैं, ठीक है, इन्हीं स्टेशंस पे होते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा देर का क्या होता है, हॉल्ट होता है, रुकती है ट्रेन। वेयर एज दूसरे जो जंक्शंस होते हैं, जो स्टेशंस है, वहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, और अगर कोई छोटा जंक्शन है तो वहाँ पे 2-3 मिनट ऐसे रुकती है ट्रेन, ठीक है। Look at the part of the timetable of the train in which Meera travel and try to answer these questions. So Meera is traveling in 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस फ्रॉम बिलासपुर टू अमृतसर। ये ट्रेन है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन है, जो बिलासपुर से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी, अमृतसर तक चलेगी। और इसके रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आएंगे वो देखते हैं। तो बिलासपुर से स्टार्ट होगी ट्रेन, ठीक है, उसका टाइम है 14.15। ऐसे ही करते करते बिला, भाटापारा, हटबंधा, तिल्दा, रायपुर जंक्शन, भिलाई पावर हाउस, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, और ऐसे ही ना जाने कितने सारे स्टेशन आएंगे। एंड फाइनली द ट्रेन विल रीच टू अमृतसर, ठीक है। ये जो ट्रेन है ये अराउंड 2 से 3 दिन की ट्रेन है। जो आज स्टार्ट होगी वो दूसरे दिन कहाँ पहुँचेगी, अमृतसर पहुँचेगी। लंबा रूट वाली ट्रेन है ये। फ्रॉम विच स्टेशन डिड छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस स्टार्ट? Chhattisgarh Express start from Bilaspur. How much time did it stay at Bhatapara station? In Bhatapara station it stay for 2 minutes. ये देखते हैं, where is Bhatapara? Yes, तो ये भाटापारा में कितने देर रुकी, ओनली 2 मिनट्स। 2:58 में पहुंची थी और ये 3 बजे यानी 15 बजे वहाँ से चली गई। वेयर एज लेट्स सी फॉर रायपुर, तो देखो रायपुर में कितना दिख रहा है बेटा, 10:20 यानी कितना देर हुआ, 10 मिनट्स का हॉल्ट हो गया यहाँ पर। दुर्ग में चेक करेंगे, दुर्ग में 17:10 पे पहुँचेगी और 17:15 पे निकल गई, यानी दुर्ग पे कितने देर का हॉल्ट हुआ, 2 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट का। तो अलग अलग स्टेशन जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक होती है, ज़्यादा जहाँ से लोगों का काम होता है, वहाँ पे ज़्यादा देर रुकती है, बाकी जगह कम रुकती है। और ये उनका चार्ट पहले से डिसाइडेड होता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है, इसको चेंज होने में कई सालों लगते हैं। When did the train reach Raipur? The train reached Raipur at 16:10. Look for the rail route in the map of India. Identify the rail route from Raipur to Howrah. Make a list of stations that fall on route Raipur to Howrah. You can take the help of railway timetable. So, name the station that fall en route Raipur to Howrah, Bilaspur, Raigad, Raulkela, टाटानगर, खड़गपुर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे छोटे बड़े स्टेशन आएंगे। दीज आर द मेजर स्टेशंस। हैव यू सीन अ फ्रेट ट्रेन? देखा है मालगाड़ी? व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन इट? अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी कोचेस आर देयर इन अ फ्रेट ट्रेन?
whenever you happen to visit a railway station, try to collect answer to these questions. तो पता लगाना है कि फ्रेट ट्रेन कैसे कैसे होते हैं, जो भी हमने डिस्कस किए, अलग अलग डिज़ाइंस के होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अलग अलग सामान को अलग अलग टाइम पे कैरी करते हैं, ठीक है। क्या इनमें नंबर ऑफ डब्बे कितने होते हैं? तो ये बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कुछ में 60 भी होता है या उससे भी ज़्यादा। क्या होते हैं? पीछे वैगन्स, बॉक्सेस लगे होते हैं, कोच। Is there a railway station in your village or in your neighboring village, town? If yes, then find out its name. So yes, its name is Raipur Railway Station or Junction. Which passenger train pass through your village? All major train pass through my city. ठीक है, यहाँ पे लगभग सभी ट्रेन्स आती है, रुकती है। नेक्स्ट कम वाटर ट्रांसपोर्ट। Write the name of different means of water transport that you know. So some means of water transport are boat, steamer and ships. Big boats and steamer carry passenger and goods to village and towns situated on the bank of big rivers. जहाँ पे ब्रिजेस नहीं बन पाती हैं क्योंकि पानी कभी बरसात में बहुत तेज़ हो जाता है ना, ब्रिज डूब जाती है, ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हर जगह पे ब्रिज बनाना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ब्रिज क्या बनता है? बहुत दूर दूर बनाया जाता है। अब किसी को पास में जाना है तो उतना उसको घूम के जाना पड़ेगा। ऐसे केसेस में लोग क्या यूज़ करते हैं? बोट्स का यूज़ करते हैं। वो यहाँ वहाँ से घूम के नहीं जाते, हर जगह इनको लोकल बोट वाला मैन मिल जाता है और वो उसी में क्या करते हैं? ट्रैवल कर लेते हैं। People living in coastal area use sea routes to travel from one country to another. Ship are most commonly used. ठीक है, तो वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाने के लिए जो कोस्टल एरियाज़ में लोग हैं वो शिप का ही यूज़ करते हैं। शिप सबसे सस्ती भी होती है क्योंकि उसमें एक बार में बहुत सारा सामान आ जाता है, ठीक है, और वो बहुत आराम से कंफर्टेबल भी होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। गुड्स लाइक टी, फ्रूट्स एक्सेट्रा are sent from India to another countries by ships through sea routes. Many things like petrol is brought from other countries by ship. है ना, एरोप्लेन में बेटा इन चीज़ों को उठा के लाना बहुत महंगा हो जाएगा, और अगर हमने बहुत सारा खर्चा कर दिया इसको वहाँ से यहाँ लेकर आने में, तो यहाँ पे भी उसको हम महंगा बना के बेचेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे तो बहुत सारे पैसे लग गए थे। इसलिए शिप में ज़्यादातर सामान आता है। क्यों? क्योंकि शिप सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू एरोप्लेन। एरोप्लेन भले जल्दी चलती है, फटाफट चलती है, ऊपर से उड़ के चलती है, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, बट वो बहुत ज़्यादा पैसे उसमें लगते हैं। दे आर फॉर्म्ड व्हेन फ्रॉम वेयर डू पेट्रोल एंड डीजल कम फ्रॉम इन द पम्प्स। तो पेट्रोल आता कहाँ से है? आंसर देखते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम when plants and animals are buried deep inside the earth for many long years. When these are inside the earth, these are in form of strong smelling thick oil, है ना, एकदम गाढ़ा तेल में जब कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन कन्वर्ट हो जाते हैं? जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो मर जाते हैं। मरने के बाद उनको क्या करते हैं? ज़मीन में वो दबे रहते हैं। अभी कितने सालों के लिए? बहुत सालों, फॉर मैनी 100 ईयर्स, ठीक है, 1000 and 100 ईयर्स में वो क्या होते हैं? धीरे धीरे उनकी बॉडी डिकम्पोज होती है। जो कीड़े होते हैं ना, उन्हें खाते हैं और खाने के बाद उनको क्या करते हैं? ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं। साइंटिस्ट डिस्कवर द प्लेस वेयर दीज ऑयल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ एंड देन दीज ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग बिग पाइप्स एंड मशीन्स। साइंटिस्ट इसका पता लगाते हैं और फिर उसको एक्सट्रैक्ट यानी उसको बाहर निकाला जाता है। दिस ऑयल इज़ देन रिफाइंड टू मेक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, कुकिंग गैस, ग्रीस एक्सेट्रा, ठीक है। उनको क्या करते हैं? रिफ़ाइन करते हैं। जैसे हम लोग दूध को ऐसे यूज़ करते हैं, दूध को बॉईल करके चाय बनाते हैं, दही बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, बटर बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। वैसे ही इस ऑयल को रिफ़ाइन करके अलग अलग तरीके से अलग अलग आइटम्स बनाए जाते हैं। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया? तो पता लगाइए। What will happen in your village town if these petrol and diesels are not available for a week? अगर एक हफ्ते तक पेट्रोल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अगर एम्बुलेंस को पेट्रोल नहीं मिलेंगी तो लोगों को क्या होगा? जो अनहेल्दी हैं, जो पेशेंट्स हैं, जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, वहाँ पे इमरजेंसी एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाएगी टाइम पे, है ना। हो सकता है शायद वो ना बच पाएँ,
जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाएगी ऑन टाइम फटाक से। क्यों नहीं पहुँचेगी? क्योंकि पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी तेज़ चलेगी नहीं, उनको पैदल जाना पड़ेगा या साइकिल में जाएंगे, जो कि क्या लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। बड़ा बड़ा सामान लेके जाना है ट्रकों में तो सामान जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि तो पेट्रोल ही नहीं है, डीजल नहीं है, तो ट्रक कैसे चलेगी? और ट्रक का उतना सारा सामान कैसे जाएगा? उसको फिर हम बुल्लक कार्ट, बैलगाड़ी में लेके जाएंगे। बैलगाड़ी में क्या ट्रक जितना सामान भर सकते हैं? नहीं, उसका आधा का आधा सामान भी नहीं भर पाएंगे। तो क्या होगा, सामान बहुत धीरे धीरे पहुंचेगा, लोगों की इंतज़ार करना पड़ेगा कब आएगा। ठीक है, तो ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। हो सकता है आपको भी स्कूल पैदल जाना पड़े। नाउ यू मे हैव come to know how useful petrol and diesel are for us and why we should protect them. उसको बचाना चाहिए। What measures will you adopt for its conservation? तो इसका कंजर्वेशन के तरीके हैं, बेवजह गाड़ी का यूज़ नहीं करना चाहिए। बेवजह गाड़ी का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप गाड़ी लीजिए, कहीं पास में जाना है तो पैदल चले जाइए, अगर हड़बड़ी नहीं है तो, है ना। Do we have any problem with the smoke emitted from our vehicles? If so, what type of? तो हाँ, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सांस की प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ओल्ड एज पीपल्स को। Do we have any problem due to loud noise of the horn? If so, what type? तो जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जो बीमार चल रहे हैं, उनको इरिटेशन होती है लाउड नॉइज़ से जब हॉर्न की बजती है। जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो हमें ज़ोर सुनाई दे रहा है तो उसको और ज़ोर से सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, उनको प्रॉब्लम होती है। किसी का एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, बार बार हॉर्न बज रहा है तो क्या होता है, उससे भी इरिटेशन होती है, ठीक है। और कई बार ये हॉर्न्स कान भी ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट कम एयर ट्रांसपोर्ट। शेखर लिव्स इन रायपुर. He has to leave for Delhi for some work. It takes approximately 25-28 hours to travel by bus or train. बिल्कुल इतना ही टाइम लगता है। Do you know of any mode of transport that can help Shekhar reach Delhi in 2 to 3 hours? जब ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, ट्रेन में मिनिमम 24 आवर्स, एक दिन तो लगता ही है, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है अगर ट्रेन लेट हो गई तो। बट शेखर को 2-3 घंटे में दिल्ली पहुंचना है, सो शेखर विल ऑप्ट air transport. The place from where a plane takes off and land is called an airport. Name the different towns, cities in Chhattisgarh that have an airport. So in Chhattisgarh, airport is in Raipur, Bilaspur and Ambikapur. Okay, तो बिलासपुर एंड अंबिकापुर में recently हवाई सेवाएं शुरू हो गई। From here, where can one go in an aeroplane? From Raipur airport, we can go to any city of our India. ठीक है, रायपुर से जो एरोप्लेन्स है वो आपको इंडिया की सभी दूसरी सिटीज़ में लेकर जाएगी, फॉरेन लेकर नहीं जाएगी, विदेश लेकर नहीं जाएगी। जैसे आप बोलेंगे कनाडा जाना, लंदन जाना, न्यूयॉर्क जाना है तो नहीं लेकर जाएगी। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज सच एज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, ये सब क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है। यहाँ से हमें डायरेक्ट फॉरेन के लिए फ़्लाइट्स मिल जाएगी। With the help of your teacher, prepare a list of places where air travel facility is available. So, air travel facility is available in all big cities of our country, such as Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, भोपाल, etc. अभी बताया इंडिया की जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे हर जगह क्या है, एरोप्लेन की सुविधा है, एयरपोर्ट्स हैं। तो हम यहाँ से वहाँ बाय एयर जा सकते हैं, बाय एयरवेज हम जा सकते हैं। बट फॉर ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्रीज़, विदेश जाने के लिए हमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बड़ी सिटी से भी बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं वहाँ जानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमें मुझे कोई फ़्लाइट लेनी फ़ॉरेन की, आई हैव टू गो टू दिल्ली, फिर दिल्ली से मुझे उस फ़ॉरेन की फ़्लाइट मिल जाएगी डायरेक्ट। Air transport is an important mode of transport for people traveling from one country to another. Traveling by air saves our precious time, है ना, घंटों का सफ़र कुछ टाइम पे हो जाता है। People can travel long distance in short time. Though this journey is very expensive, क्योंकि बहुत सारे पैसे लगते हैं, इसलिए तो जल्दी पहुंच जाते हैं। If someone known to you has ever traveled in an aeroplane, ask his her experience and list them. तो उन्होंने क्या बोला? They said
लुकिंग सिटी फ्रॉम क्लाउड इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, है ना, ऊपर उड़ता, आसमान में उड़ता, बादलों के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ से हमारे घर कैसे दिखेंगे, छोटे छोटे दिखते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। What have we learned? Here comes oral questions. First one, which means of transport is most commonly used in your village town? Answer, roadways and railways are the most commonly used means of transport in our town. सबसे ज़्यादा रोडवे यूज़ करते हैं। अभी स्कूल जाएंगे तो किस में जाएंगे, रोडवे से जाएंगे, है ना। कहीं घूमने जाएंगे तो रेलवे से जाएंगे। Question number 2. Name the various means of road transport used to carry goods from one place to another. तो कौन कौन से रोड ट्रांसपोर्ट में हम कौन कौन सी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं फॉर कैरी गुड्स? तो आंसर इज ट्रक्स, ट्रैक्टर, टेम्पो, बस एक्सेट्रा आर यूज्ड टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। खाने पीने का सामान हो गया, ज़रूरत की चीज़ें हो गई, ईंटा पत्थर रेत हो गया, लकड़ियाँ हो गई, ये सारा सामान इन्हीं गाड़ियों और बसेस में क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट? तो आंसर इज़ बोट्स एंड शिप्स। क्यों? क्योंकि बोट्स जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो छोटे छोटे गांव कस्बे हैं, वहाँ तक बोट के थ्रू क्या होता है, सामान पहुँचता है, और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर कैसे पहुँचता है, शिप के थ्रू सामान पहुँचता है। तो दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। Written question, first one. Write the name of 2 state highway of Chhattisgarh. Answer, the names of 2 state highways of Chhattisgarh are Durg Bhilai Raipur Expressway, second Bilaspur Raipur Expressway. तो ये 2 स्टेट हाईवेज हैं, दुर्ग, भिलाई और रायपुर, इन 3 सिटीज़ को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2. What precautions must we take while traveling by train? Answer, following precautions we must take while traveling in a train. First, we should not stand near the door. दरवाजे के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, धक्का लग गया, गिर गए तो, क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड चलती है। सेकेंड, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर लगेज। कई बार तो सेम बैग होने के कारण कोई उठा के ले जाता है, कोई शैतान बदमाश होते हैं जो जानबूझ के बैग उठा के ले जाते हैं, तो हमें अपने लगेज का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड, वी शुड नॉट ईट एनीथिंग गिवन बाय स्ट्रेंजर्स। अनजान अगर कुछ देता है तो हमें नहीं खाना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4, वी शुड नॉट टच एनी अननोन थिंग। किसी का सामान रखा हुआ है काफ़ी देर से वहीं पे किसी जगह पर, तो आपको छूना नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं, आप फिर किसी जो भी पुलिस मैन या गन मैन हमारे आसपास आपको दिख रहा है सिक्योरिटी के लिए, आप उनको इन्फॉर्म कीजिए। रेलवे स्टेशन में हमेशा पुलिस होती है, वहाँ पे तो उनका प्रॉपर ऑफिस भी होता है, और जो ट्रेन्स चलती है उनमें भी पुलिस होती है, रात में तो बिल्कुल आती है। क्वेश्चन नंबर 3. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज्ड टू सेंड गुड्स अब्रॉड? अब्रॉड यानी विदेश भेजने के लिए कौन से मोड का यूज़ किया जाएगा? तो आंसर, एयरवेज एंड वाटरवेज, है ना। एरोप्लेन और शिप्स के थ्रू सामान भेजा जाता है। आर यूज्ड टू सेंड गुड्स अब्रॉड, गुड्स टू अब्रॉड, ठीक है। एयरवेज में कौन सी चीज़ें भेजेंगे बेटा? वो चीज़ें जो पेरिशेबल हैं, जो ख़राब हो जाए, ठीक है, जिनको तुरंत पहुंचाना है, उन चीज़ों को एयरवे के थ्रू भेजा जाएगा। एमरजेंसी वाली चीज़ें भेजी जाएगी, जैसे कि दवाइयाँ, मेडिसिन्स वगैरह हो गए, इंजेक्शन्स वाली जो चीज़ें हैं जो एमरजेंसी है, जिसको तुरंत का तुरंत पहुंचाना है, उस केस स्पेसिफिक कोविड आया था, तो कोविड में दवाइयाँ कैसे भेजी जा रही थी? एरोप्लेन से भेजी जा रही थी। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी थी, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट? तो हियर आंसर, द एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट आर, फर्स्ट, इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे फास्टेस्ट मोड क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट। सेकेंड, इट कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड, इट कैन रीच टू एनी लोकेशन। एमरजेंसी लैंडिंग कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर एयरपोर्ट नहीं है तो वहाँ पे भी हेलीकॉप्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एमरजेंसी लैंडिंग
कर सकते हैं। ज़मीन ख़राब है, ऊपर टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा है, तो वहाँ पर भी कुछ ठीक ठाक जगह को देखकर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। कौन? हेलीकॉप्टर। Question number 5. What all information can you gather from the numbers given on the number plate of a vehicle? Answer. The following information we gather from the number written on the number plate of a vehicle. First, to which state the vehicle belongs. इसे CG है ना, CG लिखा है तो छत्तीसगढ़ का गाड़ी है, तो to which state the vehicle belongs. Second, to which district the vehicle belongs. कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है? तो 04 यानी रायपुर.